Assalamualaikum friends, I hope you all are fine. You are watching Sir Galeem English Learning. Friends, in the previous class I explained 3 points of the use of the. The points were to use article the before titles, before superlative degrees and between two comparative degrees. For further information, you can watch my previous video which is lying on YouTube channel. Let's discuss the topic of today's class. Friends, in today's class I have chosen 3 points of the use of the. What are these points? Number 1. We use article the before compound nouns. What are compound nouns? ये compound nouns क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन्स हम उन नाउन्स को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा नाउन्स को मिला के हम कोई नाम बनाते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डैश यूएनओ. अब जहाँ पर भी यूएनओ आ जाए, यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी 3 नाउन्स को मिला के हमने एक नाम बना दिया तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स. इसके लिए द यूज़ करना ज़रूरी है. The UNO was formed in 1945. इस तरह से. सेकेंड है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. क्या है ये? ये भी एक कंपाउंड नाउन है. हर तरह के कंपाउंड नाउन से पहले हमें आर्टिकल द यूज करना है. अब भले ही वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. वी हैव टू यूज आर्टिकल द. For example, the International Court of Justice. Number 3, dash United States of America. है तो कंट्री का नाम लेकिन कंपाउंड नाउन में है, इसलिए हमें यहाँ पे आर्टिकल द यूज करना है. The United States of America. लेकिन अगर इसका सिंगल नेम यूज किया जाएगा, जैसा कि अमेरिका से बोला जाएगा he lives in America, तो फिर मुझे कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है. हाँ, जब मैं इसको कंपाउंड नाउन के तौर पे यूज करूंगा तो फिर मुझे आर्टिकल द ही यूज करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन्ड टू रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ इट्स ओन. जब आप कोई सिंगुलर नाउन को यूज करें, उसकी क्वालिटी बयान करने से उसके जैसे तमाम की क्वालिटी बयान हो जाए. उस खास तौर पे एनिमल और थिंग के अंदर ये मामला होता है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता. आई रिपीट, जब आप कोई सिंगुलर नाउन लें, उसकी क्वालिटी बयान करें और उसकी क्वालिटी बयान करने से ये पता चल जाए कि उसके जैसे हर किसी एनिमल की या बर्ड की या थिंग की क्वालिटी यही है, तो आप यूज करते हैं आर्टिकल द. फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल. इट मीन्स एवरी हॉर्स इज फेथफुल. यानी कि एक हॉर्स हमने लिया कॉमन नाउन, इसकी क्वालिटी बयान की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी हॉर्स होगा वो फेथफुल ही होगा, वेदर दैट बिलोंग्स टू एशिया, अमेरिका और एनी अदर कंट्री. कहीं का भी वो हॉर्स होगा वो फेथफुल ही कहलाएगा. बट इसके साथ एक और पॉइंट है कि अगर मैं इसको प्लूरल कर दूंगा तो फिर मुझे किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. ये सिर्फ सिंगुलर केस में होगा. फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेज आर फेथफुल एनिमल्स, इस तरह से. सेकेंड एग्जाम्पल डैश डॉग बार्क्स. तो इसमें भी क्या है? द डॉग बार्क्स. द डॉग बार्क्स मीन्स एवरी डॉग बार्क्स. किसी भी इलाके का, किसी भी मुल्क का वो डॉग होगा तो उसका काम बार्किंग करना ही है. इसका यह मतलब है एवरी डॉग बार्क्स. बट इफ आई टर्न इनटू प्लूरल आई नीड नॉट टू यूज एनी आर्टिकल. इसको मैं प्लूरल कर दूंगा, मुझे किसी भी आर्टिकल को यूज करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डॉग्स बार्क, सिंगुलर कर दूंगा द डॉग बार्क्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अपने जहन में रखना है. इसी तरह से रिलेटेड एक और हमारे पास एग्जाम्पल है डैश डक स्विम्स. यानी कि मैं यहां पे कर देता हूं द डक स्विम्स. अब एक डक को लेके मैंने उसकी क्वालिटी बयान कर दी कि वो स्विम करती है, इसका मतलब ये है एवरी डक स्विम्स. अगर मैं इसको प्लूरल कर दूंगा मुझे कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है इससे पहले. लास्ट पॉइंट ऑफ द डे इज व्हेन अ नाउन इज रिपीटेड. आपने कोई नाउन लिया, उस नाउन को यूज किया,
फिर आगे चल के आपको दोबारा उस नाउन को यूज करना है तो सेकंड टाइम आपको आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा, फिर आप साउंड चेक नहीं करेंगे। एज आई हैव रिटन एन एग्जांपल हियर, आई सॉ एन ओल्ड मैन। ठीक है, अच्छा ये क्वालिटी भी हो सकती है क्योंकि ओल्ड मैन यहाँ पर आ गया है। आई सॉ एन ओल्ड मैन, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब उसी नाउन से मैंने अपना सेकंड सेंटेंस स्टार्ट किया, डैश ओल्ड मैन वॉज ब्लाइंड, इट मीन्स आई एम रिपीटिंग द नाउन, मैं वही बंदे के बारे में बात कर रहा हूं आगे चल के। सेकेंड टाइम आई विल बी यूजिंग आर्टिकल द, मुझे अब यहाँ पर एन यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ रिपीटेशन। इस तरह से आपने बात अपने जहन में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ यूरोपियन एंड द यूरोपियन वॉज आस्किंग एन एड्रेस, यानी फर्स्ट टाइम मैंने क्या बोला, अ यूरोपियन, सेकेंड टाइम मैंने यूज किया द यूरोपियन। रीजन क्या है इसके अंदर, क्योंकि मैं उसी सेम यूरोपियन के बारे में बात कर रहा हूं जिसको मैंने पहले यूज किया था। तो इस तरह से हम यूज करते हैं आर्टिकल द। एंड थैंक्स फॉर योर क्विक रेस्पॉन्सेज, एंड सम स्टूडेंट्स आल्सो टोल्ड मी टू मेक वीडियो ऑन प्रीपोजिशंस दैट आई विल इंशाल्लाह वेरी सून मेक। डू अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।